नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। भारत सरकार के शिक्षा, कौशल उन्नयन और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में लागू की गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 1 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में शामिल हुए। यहाँ पर कुशाभाऊ ठाकरे के नाम के शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय में ऑडिटोरियम और छात्रों की सुविधा के लिए डिजी लॉकर का उद्घाटन किया। इससे बच्चे अब अपना रिकॉर्ड कहीं से भी खोल सकते हैं। 16 विश्वविद्यालय में इसे शुरू किया गया है। नई शिक्षा नए आयाम पुस्तक का विमोचन किया। उन्होंने कहा कि पिछले 1 सालों की चुनौती भरा समय में भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को कैसे लागू किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की पुस्तिका के रूप में अध्ययन करेंगे और आप लोग आने वाले दिनों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जुलाई से शिक्षा में चल पड़ा था और कोरोना 2021 की एकेडमिक ईयर एकदम अस्त व्यस्त कर दी। 34 साल के बाद पुराने पॉलिसी से हम नई पॉलिसी की ओर बढ़े और इन 34 सालों में दुनिया के एक मूलभूत परिवर्तन हो चुका है और उनमें कोरोना भी आ चुका है। उन्होंने कहा कि कई बच्चे चाहते हैं कि परीक्षा भी ऑनलाइन हो जानी चाहिए, लेकिन ऑनलाइन परीक्षा देकर विद्यार्थी क्या बनेंगे। शिक्षा नीति एक हाथी के बराबर है। कोई उसको बरगद कहता है, कोई उसको पहाड़ कहता है। उज्जैन में विशेषकर के मध्य प्रदेश के सारे नागरिक उज्जैन को मानते हैं। बहुत अच्छी टिप्स दी हैं। किस प्रकार पूरा कार्यक्रम आयोजित किया? एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में माननीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने विश्वविद्यालयों को नई शिक्षा नीति का क्रियान्वयन कैसे हो और वो समाज से कैसे जुड़े, इस पर उन्होंने 2-3 बातें मुख्य रूप से करी। एक तो पाठ्यक्रमों के बारे में, पाठ्यक्रमों में स्वायत्तता हो विश्वविद्यालयों की और वो ऐसे पाठ्यक्रम हों जो समाज के लिए जन कल्याणकारी हों। हमारे प्रदेश के माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में विशेष भूमिका क्या हो सकती है विश्वविद्यालयों के, महाविद्यालयों के, उसके बारे में उन्होंने बहुत विस्तृत चर्चा की। इस जो 1 दिवसीय संगोष्ठी है, इसमें क्रियान्वयन में होने वाली चुनौतियों के बारे में विशेष रूप से सारे कुलपति गण और जो अभिभावक गण हैं और समाज से जुड़े हमारे जनप्रतिनिधि हैं, सभी मिलकर के इस पर चर्चा करेंगे और आने वाले समय में इसकी चुनौतियों के बारे में किस तरीके से उसे निपटा जाए, इसके बारे में विशेष रूप से चर्चा है। ऑडिटोरियम में क्या है? माननीय मंत्री जी ने आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट डिजी लॉकर, जिससे कि विद्यार्थियों को कभी भी विश्वविद्यालय नहीं आना पड़ेगा। जैसे कोई विदेश में है, उसे अपनी डिग्री का वेरिफिकेशन नहीं कराना पड़ेगा। वो बहुत बड़ी एक उपलब्धि रहेगी। विक्रम विश्वविद्यालय का डिजी लॉकर का उन्होंने उद्घाटन किया। दूसरा, 20 करोड़ से की लागत से बनने वाला एक बहुत ही अति महत्वपूर्ण जो ऑडिटोरियम है, वो एक सौगात होगी उज्जैन के लिए। वैसा ऑडिटोरियम अभी उपलब्ध नहीं है। वो माधव साइंस कॉलेज का, उसका भी शिलान्यास माननीय मंत्री जी ने किया। यह हम सब खासतौर से शिक्षा से जुड़े जगत के लोगों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। तराना के नाना महाराज गुरु मंदिर में काशी विश्वनाथ और अयोध्या से आए यात्रियों का स्वागत सत्कार किया गया, जिसमें सर्वप्रथम नाना महाराज के चरणों में फूल अर्पित कर सभी यात्रियों का स्वागत किया, जिसमें तिलक, हार और माला पहनाकर सत्कार किया। इसके बाद स्वल्पाहार की व्यवस्था मंदिर के सदस्यों द्वारा की गई और पंडित पंकज दुबे द्वारा शानदार भजनों की प्रस्तुति देकर वातावरण को मंत्रमुग्ध किया। मुरैना जिले के किलारस के विद्युत मंडल के कर्मचारियों को 2 महीने से वेतन और पीडीएफ न मिलने पर नाराज होकर सहायक प्रबंधक को ज्ञापन सौंपा गया। कर्मचारियों का कहना है कि हम अपनी पूरी मेहनत और लगने से अपने काम को करते हैं। हमारे पास और कोई अन्य स्रोत नहीं है, फिर भी हम 2 महीने से वेतन नहीं मिला है और न ही कई महीनों से पीएफ भी नहीं मिला। हम मजदूर होकर आंदोलन और ज्ञापन देने पर मजबूर हैं। हमने कई बार अधिकारियों को अवगत करा दिया, हमारी समस्या का निराकरण नहीं हुआ है। समस्त जो आउटसोर्स कर्मचारी है, उनकी सैलरी के संबंध में इन्होंने आवेदन दिया है। इनकी मांग है कि इनकी 1 या 2 माहों की सैलरी अभी तक डिस्पैच नहीं हुई है, उसको जल्द से जल्द 4 महीने का पीएफ दिलाया जाए और इनके पीएफ की भी मांग है 4 महीने। इसी के संबंध में इन्होंने एक आवेदन दिया है, जिसमें काम बंद हड़ताल का भी उन्होंने। क्या नाम है आपका? इंसाफ अली है। आज जो ज्ञापन दिया गया है आप लोगों द्वारा, किस पर क्या समस्या आप लोगों की? हमारी क्या 2 महीने से तो सैलरी नहीं आई हुई है और 4 महीने पीएफ भी नहीं डला हुआ है, तो उसके कारण हमें समस्या हो रही है और हमारी तनख्वाह नहीं आई है। तो कुछ लड़कों की बोनस भी है और कुछ लड़के काफ़ी लोग हैं जिनकी सैलरी भी नहीं है 2 महीने की, तो इस कारण हम काम बंद कर रहे हैं
हमारी सैलरी नहीं चलेगी जब तक हम काम चालू नहीं करेंगे। समस्या का समाधान नहीं हुआ कि आप आगे तक और जारी रखोगे? आगे तो जारी रहेगा जब तक हमारी समस्या का दूर समाधान नहीं होगा, जब तक आगे तक सैलरी करेंगे हम, और भी आगे आंदोलन कर सकते हैं। मध्य प्रदेश स्ट्रेंथ लिफ्टिंग एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता आदर्श मुनि त्रिवेदी की समिति में 32 मीटर राष्ट्रीय स्टेप्थ लिफ्टिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। ये प्रतियोगिता 5 से 8 मई तक रानीताल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में होगी। ये जानकारी बुधवार को मध्य क्षेत्र विधायक विनय सक्सेना और कांग्रेस नगर अध्यक्ष जगत बहादुर सिंह अनु ने पत्रकार वार्ता में दी। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता में सीनियर मास्टर और डिसीवर्ड कैटेगरी समेत इनका इंक्लाइन बेंच प्रेस का आयोजन किया जाएगा। देश भर के लगभग 500 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। जबलपुर शहर के लिए बहुत ही गौरवान्वित करने वाली बात है, हर्ष और खुशी की बात है कि राष्ट्रीय स्तर की स्ट्रेंथनिंग लिफ्टिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता 32वीं, जो जबलपुर शहर का एक जाना माना मध्य प्रदेश का नाम पंडित आदर्श मुनि त्रिवेदी जी के नाम से होने जा रही है। ये कार्यक्रम 5 से 8 तारीख तक होगा, जो कि रानीताल स्टेडियम में होना है। हमारे इस संस्था के आदरणीय यादव जी, आदरणीय प्रशांत जी, श्रीमती यादव जी, इन सब लोगों ने मिलके, इसी के साथ साथ हमारे साथियों ने, भाई जगत बहादुर अन्नू जी ने, भाई आदरणीय विधायक अजय बिश्नोई जी, लखन गनगौरिया जी, तरुण भानोट जी ने, ये सब लोगों के सहयोग से एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। मैं जबलपुर शहर के सभी नागरिकों से आग्रह करना चाहता हूँ कि बड़े गौरव की बात है कि 500 से ज़्यादा खिलाड़ी इसमें भाग लेंगे पूरे हिंदुस्तान के 18 राज्यों से, और खिलाड़ी आना शुरू हो गए। इसमें अधिक से अधिक बढ़ के संख्या के साथ इसमें आप लोग मिलजुल के सहयोग करिए, इनका उत्साह बढ़ाइए, क्योंकि ये जहां एक और एक बड़े नाम के साथ कार्यक्रम की शुरुआत है, उनको श्रद्धांजलि है, विनम्र श्रद्धांजलि है आदर्श मुनि जी को, और साथ ही साथ 20 ऐसे बड़े नाम जो खेल जगत के हैं, जिसमें जिन लोग कोरोना काल पिछले 2 साल में हमारे बीच नहीं रहे, उन सबको भी हम लोग स्मरण करने जा रहे हैं, जो कि अपने आप में मध्य प्रदेश में और हिंदुस्तान में एक पहला कार्यक्रम होगा, जिसमें 2 साल में जो हमारे खिलाड़ी जो बड़े नाम थे हिंदुस्तान के, उन खिलाड़ियों को भी याद किया जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि संस्कारधानी जैसा नाम है जबलपुर शहर के संस्कारधानी में ये कार्यक्रम और ये आयोजन और ये प्रतियोगिता मील का पत्थर साबित होगी, जिसमें आप सबका सहयोग अपेक्षित है। जबलपुर के ग्राम रोजगार सहायक पंचायत सहायक सचिव कर्मचारी संघ मध्य प्रदेश के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम विभिन्न मांगों को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि मध्य प्रदेश सरकार कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार कर रही है। सहायक कर्मचारी और सचिवों को ना तो पेंशन का लाभ मिल रहा है, ना ही बीमा का। हम लोगों ने कोविड काल से लेकर अभी तक सभी क्षेत्रों में बढ़ चढ़कर काम किया, लेकिन मध्य प्रदेश शासन ने उन लोगों के बारे में अभी तक नहीं सोचा, जिसके चलते हम सभी कर्मचारियों को आज आंदोलन करने की नौबत आ गई है। आज हमने विधिवत शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात पत्र के माध्यम से रखी। जल्दी अगर हम लोगों की बात नहीं मानी गई तो हम ग्राम रोजगार सहायक सचिव कर्मचारी संघ के बैनर तले एक बड़ा उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी संपूर्ण जवाबदेही मध्य प्रदेश शासन की होगी। मैं सरफराज मंसूरी, जनपद पंचायत सेहूरा, मीडिया प्रभारी। पिछले 12 वर्षों से हम ग्राम रोजगार सहायक ग्राम पंचायत में पंचायत की धुरी बनकर काम कर रहे हैं। शासन प्रशासन मध्य प्रदेश शासन के हर काम में हम ग्राम रोजगार सहायक लगातार सहयोग प्रदान कर रहे हैं। कोरोना काल जैसी विपरीत परिस्थितियों में हमने अपने परिवार का त्याग करके समाज की सेवा के लिए अपना समय दिया, और मध्य प्रदेश शासन इतनी गहरी नींद में सोई हुई है कि हमारी आज तक वेतन में 5 साल से पिछले 5 वर्ष से किसी प्रकार की वेतन वृद्धि नहीं हुई। हम लोग आर्थिक तंगी से परेशान हैं। हमारे 2500 रोजगार सहायक इस कोरोना काल की स्थिति में काल की गाल में समा चुके हैं, लेकिन शासन प्रशासन से किसी प्रकार का सहयोग नहीं मिलता। हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी बहुत ही सभ्य और अच्छे हैं। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि हम ग्राम रोजगार सहायक के प्रति एक अच्छी भावना लाकर हम ग्राम रोजगार सहायक के भविष्य, हमारे बच्चों के भविष्य, हमारे परिवार के भविष्य को सुरक्षित करें, जिससे हम अच्छे मन से कंधे से कंधा मिला के मध्य प्रदेश शासन के हर काम में अपना सहयोग प्रदान कर सकें, और वेतन वृद्धि जल्द से जल्द हो। हमारी मध्य प्रदेश शासन से ये गुजारिश है। और किन किन मांगों को लेके आप अपने आज यहाँ पर ज्ञापन सौंपने आते हैं? हमारी मांग है वेतन वृद्धि के संबंध में, नियमितीकरण के संबंध में आपसी सहमति से ट्रांसफ़र किया जाए। यदि हमारे ऊपर जो निलंबन की कार्रवाई होती है उसमें दंडात्मक कार्रवाई हो जाए, इससे हमारा भविष्य सुरक्षित हो जाएगा, हम पूरे जोश से अपने काम को अंजाम दे सकें। मैं मोहम्मद सरफराज मंसूरी, सेहूरा जनपद पंचायत मीडिया प्रभारी। आज हम प्रदेश स्तरीय आवाहन में हम समस्त रोजगार सहायक जिला जबलपुर अपनी मांगों को लेकर
जिला पंचायत सीओ मैडम एवं कलेक्टर महोदय को आज हम लोगों ने ज्ञापन प्रेषित किया है कि रोजगार सहायक जो है वो एक ज़मीनी स्तर का कर्मचारी है। पंचायत ग्रामीण विकास विभाग की समस्त योजनाओं का संचालन एक रोजगार सहायक कर रहा है, लेकिन उसके साथ न्याय नहीं हो रहा। रोजगार सहायक एक अल्प मानदेय 9,000 रुपये में काम कर रहा है और निरंतर प्रताड़ना से प्रताड़ित है और समस्त प्रकार की जितनी भी योजनाएं हैं उस योजनाओं में रोजगार सहायक को मानसिक रूप से भी प्रताड़ित होना पड़ रहा। हमारी शासन से गुजारिश है कि हमारे साथ न्याय किया जाए और हमारी मांगों की अनदेखी ना की जाए। मामा जी, हम आपके भानेज हैं, हमारे साथ आप दुर्व्यवहार ना करें। हम आपके ही कर्मचारी हैं और आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर काम हमने किया है, चाहे वो वैक्सीनेशन, कोरोना काल में वैक्सीनेशन की बात हो या अन्य योजनाओं की बात है। हमने समस्त योजनाओं को ज़मीनी स्तर पर धरातल पर पहुंचाने का काम किया है और मध्य प्रदेश में जो पुरस्कृत मध्य प्रदेश शासन हुई है उसमें भी एक रोजगार सहायक का ही एक महत्वपूर्ण रोल रहा है और रोजगार सहायक जो है वो हमेशा आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलने तैयार है, लेकिन हमारी मांगों की अनदेखी ना करें। हमारी मांगों पर शीघ्र निराकरण करें। हमारी मांगें जो हैं वो वेतन वृद्धि एवं नियमितीकरण, अनुकंपा नियुक्ति और दुर्घटना आकस्मिक मृत्यु यदि GRS की होती है, रोजगार सहायक सचिव की होती है, तो उसे किसी भी प्रकार से शासन स्तर से सहायता राशि नहीं मिलती है, जो कि एक बहुत ही घोर अत्याचार का प्रतीक नजर आ रहा है। रोजगार सहायक जिंदाबाद, रोजगार सहायक। मेरा नाम धनंजय शर्मा, जिला महामंत्री जबलपुर। रोजगार सहायक और पंचायत सचिवों के द्वारा अपनी मांगों के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय अपर मुख्य सचिव महोदय, माननीय पंचायत मंत्री महोदय और माननीय आयुक्त मनरेगा को ये ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उनकी विभिन्न मांगें हैं, वेतन विसंगतियों को लेकर है और अन्य कुछ मांगें भी हैं स्थानों को लेकर। उनकी जो भावनाएं हैं इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय को कलेक्टर महोदय के माध्यम से अवगत कराया जाएगा। कटनी में आज कांग्रेस द्वारा पत्रकार वार्ता आयोजित की गई, जिसका मौजू रहा यंग इंडिया बोल सीजन 2। पिछली बार सफलता के बाद कांग्रेस द्वारा चलाया जा रहा सीजन 2 मध्य प्रदेश के प्रभारी पराग शर्मा जी, युवा कांग्रेस नेत्री, ने बताया कि राहुल गांधी के आदर्श और कांग्रेस को मजबूत बनाना इस यंग इंडिया बोल भाषण प्रतियोगिता 20 साल से लेकर 35 साल के जन प्रतिभाशाली हिस्सा ले सकते हैं। आज देखा जा रहा है किस तरह से देश के लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। आज बहन बेटियों का घर से बाहर निकलना दुभर हो गया है। महंगाई चरम पर है, गरीबों का बुरा हाल है, रोजगार नहीं है, महंगाई कमर तोड़ है। कैसे पालन पोषण करें अपने परिवार का। महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, चारों तरफ महंगाई की मार है। लोगों के पास रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है, काम नहीं है, पैसा नहीं है और नशे का कारोबार हो रहा है। शराब की नई दुकान खुल गई है। अब देखना है यंग इंडिया बोल से कांग्रेस कितनी मजबूत होती है। ने यंग इंडिया के बोल नाम की भाषण प्रतियोगिता आयोजित की है। इस प्रतियोगिता के माध्यम से हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी की सोच के तहत हमारे राष्ट्रीय प्रभारी आदरणीय कृष्णा आलमरू जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय PV श्रीनिवास जी के निर्देश पर हम सभी राष्ट्रीय प्रवक्ता विभिन्न राज्यों में जाकर इसका विमोचन कर रहे हैं। इस प्रतियोगिता के माध्यम से हम 18 साल से 35 साल के उन युवाओं और युवतियों की खोज में हैं जो खुद एक मंच की तलाश में है, जिस मंच के माध्यम से आज सरकार की कारगुजारियों की पोल खोल सके। किस तरीके से आज लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। आज हमारी बहन बेटियां घरों के अंदर और बाहर सुरक्षित नहीं है। किस तरीके से युवा बेरोजगारी के चलते आत्महत्या करने के लिए अग्रसर है। महंगाई चरम पर है। हेल्थ सिस्टम पूरी तरीके से चरमरा चुका है। आज इन्हीं मुद्दों पर अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए जो युवा एक मंच ढूंढ रहे हैं, भारतीय युवा कांग्रेस यंग इंडिया के बोल माध्यम से उनको इस मंच को प्रदान करना चाहता है। धन्यवाद। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज।